हेलो, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पेपर। मैं आपको जितने भी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको जीरो से लेके एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ये कोई नहीं होगा कि फालतू फालतू क्वेश्चन मैंने उठा लिया और आपको करवा दिए। ठीक है। तो स्वागत करता हूँ, मैं हूँ एज स्टडी। तो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन ये हो रहा है, ये देखिए। हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये है और इसे 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। कहने का अर्थ है कि आपके पास एक पुस्तक है, वो 150 रुपये की है और आप उस पर 20% का लाभ कमाना चाहते हैं। तो उसके बाद जब उसे 20% लाभ कमाने के लिए बेचेंगे तो आप उस क्या प्राइस लेंगे उसका, मतलब बेचने के बाद जो सेलिंग करेंगे क्या प्राइस होगा, ये पूछा गया है। तो हम इस क्वेश्चन को कई प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट प्रकार मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है, हमें कितना दे रखा है 20% का लाभ, मतलब 100 रुपये हमारा क्रय मूल्य हो गया। मान के चलो 20% का लाभ क्या है, 120 हो गया। रेशियो में जो भी आता है उसे कटता है उसे काट लेना चाहिए। जिस रेशियो में ये आ गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, ये कट गया 2 से 5 बार, ये कट गया 6 बार। अब इसे हम काट सकते हैं। ये बोल रहा है कि क्रय मूल्य दे रखा है 150 रुपये, कितना गुना ज़्यादा, 30 गुना ज़्यादा। इसी तरह से हम सेलिंग प्राइस पूछा गया कितना, 30 गुना ज़्यादा, 180 आ गया। ये ठीक है। अब दूसरा आपको बताता हूँ मैं। इसके अंदर ऐसे भी कर सकते हैं, 20% का इसे लाभ बोला गया है तो 20% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है। तो 20 क्या होती है, 1/5 होती है। 5 हमारा क्रय मूल्य हो गया, एक जो भी ऊपर आएगा वो लाभ या हानि में ही होगा। तो 5 हमारा क्रय मूल्य है, तो बढ़कर कितना हो गया, 5 से कितना हो गया 6, क्योंकि 5 का समान था, 1 का प्रॉफिट हुआ, 6 में मैं बेच दिया। वही ऐसे काट पीट के ऐसे आया था, ये फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आसानी से आएगा। 5 के लिए अपना क्रय मूल्य है कितना, 150, कितना गुना, 30 गुना ज़्यादा। इसी तरह से ये कितना हो गया, 6 का 30 गुना ज़्यादा, 180 हो गया। फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक तरीके से और बता सकता हूँ। देखिए 150 रुपये की हमारी पुस्तक थी, 150 रुपये क्या था, क्रय मूल्य था, जो हमें 100 मानते हैं। हमें लाभ चाहिए कितने का, 20% का। लाभ के लिए क्या करेंगे, 120 कर देंगे। इस शून्य से ये शून्य कर देंगे, इस शून्य से ये शून्य कर देंगे। 15 × 12 कितना होता है, 180। ये देखिए आपने 3 टाइप से मैंने आपका ये क्वेश्चन करवा दिया है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर 16 से 2% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमारा ये पहले क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे जिसे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अपने क्या दे रखा है, इसके अंदर 80 दे रखा है, मतलब बेचा गया रेट दे रखा है, जिसे हम 80 से रेट कर देते हैं। किस रेट में बेचा गया है, 1470 में से बेचा गया है। और रेट प्रतिशत अपन कितनी दे रखी है, 16 से 2/3, जो एक्चुअली में होती क्या, 1/6। आपको ये पता होना चाहिए 1/2 कितनी होती है, 50%, 1/3 33 से 3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 कितनी है, 16 से 2%, 16 से 2/3%। तो ये आपको मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, आप उसमें देख लेना। तो रेट कितनी दी है, 16 से 2/3 दे रखी है। फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, तो इसकी क्या 1/6। मैं आपको सीधी भाषा में समझाता हूँ। मान लो आपने कोई वस्तु 6 रुपये में खरीदी और आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, आपको उसने 7 रुपये में बेच दी। ठीक है, समझ गए। आपने कोई वस्तु 6 रुपये में खरीद के लेके आए, आपने 1 रुपये का प्रॉफिट कमाया, ऊपर आएगा जब प्रॉफिट होगा, और उसको 7 में बेच दी। 7 में बेची, मतलब कितने में बेची हमने, 1470 रुपये में। इसने देखा कि 1470 रुपये में बेच दी, तो हमने कितने में बेची, 1470 में। इसका 1470 7 का कितना गुणा होता है, 210 गुणा। इसी तरह से तो हमने से पूछा क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य इसका 210 गुणा कितना, इसका 210 गुणा कितना हो जाएगा, इसका 1260। तो अपना सीपी की तो 1260 हो जाएगा। ये अपना आसानी से क्वेश्चन हो गया। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा देखें। इसी प्रकार के मैं आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको समझ में भी आ जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को
13,200 में बेचकर 37.1/2 का लाभ कमाता है, प्रतिशत का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये। जिस तरह से हमने पिछला क्वेश्चन किया था इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमें दे रखा है एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा है, बेचा गया रेट कितना दे रहा है 13,200 दे रखा है। उसके बाद इसके अंदर रेट परसेंट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 37/1/2। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/8 होती है, ये आपको याद होना चाहिए। तो उसकी फ्रैक्शन लिखते हैं 3/8। नीचे वाला अपना क्रय मूल्य होगा, ऊपर वाला प्रॉफिट एंड लॉस होगा। जो भी इस क्रय मूल्य पर हमें डिस्काउंट मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा या लाभ मिलेगा हानि मिलेगा, ये हमारा लाभ या हानि होगा, ये अपना क्या होगा क्रय मूल्य होगा हमेशा। तो इसने क्या है इसको मतलब 37/1/2 के प्रॉफिट पर बेचा है, मतलब 8 का रुपये का अपना सामान था, 3 रुपये का हमने प्रॉफिट कमाया है, तो बेचा कितने का है 11 का बेचा है। जबकि क्वेश्चन कह रहा था इसको कितने में बेचा है 13,200 में बेचा है, कितने गुना 1200 गुना ज़्यादा। इसी तरह अपना क्रय मूल्य क्या होता है, ये अपना क्या था क्रय मूल्य था, तो अपना क्रय मूल्य 1200 गुना कितना हो जाएगा 1200 गुना कितना हो जाएगा 9600 हो जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा अपना 9600। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया 9600 रुपये इसका होगा क्रय मूल्य। हमने इसको 96 में खरीदी थी और 37/1/2 का लाभ कमाकर हमने इसे 13,200 में बेच दी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो पिछली तरह ही की है, देख सकते हैं हम। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10,500 मतलब 10,500 रुपये में बेचकर 337/1/2% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पहले अपने को कितना दे रहा है एसपी कितना दे रखा है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है। सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 10,500। उसके बाद रेट प्रतिशत कितनी दे रखी है हमें 337/1/2% दे रखी है। तो 37/1/2 कितनी होती है 27/8। ये कैसे होता है मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ। ये अपने को दे रखा है 337/1/2, ये प्लस में होगा, 3 को एक साइड डालो 37/1/2 3/8 हो गया। अभी 3 ये प्लस में रखा था, ये प्लस में यहाँ आ जाएगा। 8 या 24 25 26 27/8 हो गया। इस तरह से ये 37/1/3 से कोई कभी संख्या आपके सामने आए 3 को होगी तो इसको पहले प्लस में कर लिया तो ये एक्चुअल संख्या होगी, ये प्लस में होगी, तो 27/8 आ गया। उसके बाद हम इसको जो सोल्व करेंगे वो कितना हो जाएगा 27/8। अपना क्रय मूल्य क्या था 8 था, प्रॉफिट कितना हुआ है अपने पर 27 पर, मतलब हम 8 की सामान लेके आए 27 का प्रॉफिट हुआ, तो हमने उसको बेचा कितने में है तो उसको हमने 35 में बेचा है, 35 रुपये में बेच दिया। क्वेश्चन कराया आपने 35 में नहीं बेचा 10,500 में बेचा है, कितना गुना ज़्यादा 300 गुना ज़्यादा। इसी तरह से अपना क्रय मूल्य ये होता है कितना हो जाएगा 300 गुना ज़्यादा 2400, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो अपना सीपी कितना हो जाएगा 2400 अपना सीपी हो जाएगा, क्योंकि आप देखो हमने 8 रुपये का इसको लेके आए थे, 27 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 35 रुपये में इसे बेच दिया, तो 10,500 को बेचा था, जबकि हम लेके कितने का आए थे 2400 रुपये का हम लेके आए थे। हमारा ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर दिया। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 770 रुपये में बेचने से 12.5% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। पहले हमने 3 क्वेश्चन किए थे, उसमें हमको प्रॉफिट पूछा गया था, इसमें हानि पूछी गई है, हानि बताई गई है, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो इसके अंदर हमें जो सीपी कितना दिया गया है, जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो हमें दे गया 770 रुपये, और रेट प्रतिशत कितनी दे गई है हमें 12/1/2। 12/1/2 कितनी होती है 1/8 होती है, तो 1/8 आ गया। 8 अपना क्रय मूल्य हो गया 1 रुपये। मैंने बताया था ना 8 के इसके ऊपर जो भी आए वो प्रॉफिट या लॉस आएगा। इन्हें क्वेश्चन ने दे रखा है हानि होती है, तो 1 रुपये की हानि होगी। हम 8 रुपये का कोई सामान खरीद के लेके आए, 1 रुपये की हानि होगी, तो हमने उसको कितने में बेचा, हमने उसे 7 रुपये में बेचा। क्वेश्चन कह रहा है आपने इसको 7 में नहीं 770 में बेचा है, कितना गुना ज़्यादा 110 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 110 गुना ज़्यादा 880 अपना क्रय मूल्य हो जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा
₹80। ये अपना आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने तो थोड़ा टाइप को भी चेंज कर लिया। हम देख रहे हैं 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या देख रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, सीपी अपना क्या था, क्रय मूल्य कितना दे रखा है 15, और इस बराबर बराबर का बराबर दे रखा है। उसके बाद सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 10%, 10 वस्तुओं के बराबर दे रखा है। तो इसका जो कटता है वो काट लेंगे, ये 5 2 बढ़ जाएगा, ये 5 से 3 बढ़ जाएगा, कॉस्ट प्राइस बढ़ जाए, सेलिंग प्राइस आएगा। आपको इसके लिए एक ट्रिक बता देता हूँ। जब भी आपको क्वेश्चन में बराबर आ गया, जैसे मान लो इसमें दे रखा 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, या आ गया 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जब भी बराबर आ जाए तो इसको उल्टा कर दो। यहाँ सेलिंग प्राइस 2 था, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पर 2 लिख दो, सेलिंग या कॉस्ट प्राइस 3 है, यहाँ सेलिंग प्राइस 3 कर दो, बस उल्टा कर दो, अपना आंसर मान लो आ गया। तो लाभ बुझा है, तो 2 कॉस्ट प्राइस कितना 2 का समान था, हमने 3 में बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ 1 का लाभ हुआ, कितने पर 2 पर, प्रतिशत करिए, प्रतिशत आ जाएगा 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 50। मतलब आज समझ नहीं है तो मैं बता दूँ, 1/2 इंटू परसेंटेज हटेगा तो 100 आ जाएगा, 2 से कितनी बार जाएगा 50 बार जाएगा, यही मैंने सीधा 1/2% 50 कर दिया, ये क्या गया 50% का में प्रॉफिट हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। सेम वही प्रोसेसिंग हम फॉलो करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था। इसके अंदर हमें कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 10 दे रखा है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितने 10 दे रखा है, बराबर, और हमें सेलिंग प्राइस कितने, सेलिंग प्राइस 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये कटता काट लेंगे, नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे सीपी बटे एसपी, तो हम उल्टा कर देंगे, यहाँ एसपी 9 था तो सीपी के बराबर कितना कर देंगे 9 कर देंगे, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 10 था तो सेलिंग में 10 कर देंगे। हमें बुझा प्रॉफिट, तो हमने 9 रुपये की वस्तु को 10 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ 1 का हुआ, 1 का प्रॉफिट कितने पर हुआ 9 पर, परसेंटेज बुझा कितने प्रतिशत हुआ, तो प्रतिशत के लिए हम यहाँ पर 100 लगा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 100/9, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 11 से 1/9 हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का है। दे रखा 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हमें इसके अंदर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। हम सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे रखा है, तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 9 दे रखा है। उसके बाद उसको दे रखा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, हमें क्रय मूल्य कितना दे रखा है 12 दे रखा है, जो कटता है उसे काट लेंगे, ये 3 से 4 बढ़ जाएगा, ये 9 3 से जाएगा। हम वैसे ही करेंगे सीपी बटे एसपी, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सीपी उल्टा कर देंगे 3 और सीपी कितना आएगा 4। तो हमें पूछा गया लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो हमने 3 रुपये की वस्तु को 4 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ 1 का, तो 1 का कितने पर 3 पर, कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे 3 का इंटू 100, परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, ये कितना हो जाएगा 100/3, कितना आ जाएगा 33 से ही 1/3 का हमें क्या हो गया प्रॉफिट हो गया हमें। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ पर हमने पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर लिया गया है। क्वेश्चन है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 8:9 के अनुपात में है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई हमारा सामान है, तो मान लो कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, कॉस्ट प्राइस रहने वाला है 8, सेलिंग प्राइस कितना है 9, मतलब 8 में खरीद के लाए 9 में बेच दिया, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ 1 का। और कोई भी प्रॉफिट या लॉस हमें जो भी होता है, लाभ या हानि जो भी होती है, हमें कॉस्ट प्राइस पर होती है, जो हम खरीद के लाते हैं, कितना 8, परसेंटेज के लिए 100 लगेगा, तो कितना आएगा 12 से ही 1/2 का हमें प्रॉफिट होया। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है वो 20:21 है, उस पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो ये रेशियो वाले क्वेश्चन आ गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें इसके अंदर सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, इसके अंदर हमें सेलिंग प्राइस देख रखा है 20 है, सॉरी कॉस्ट प्राइस दे रखा है 20 और सेलिंग प्राइस क्या देख रहा है
21, मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 20, हमने 20 में खरीदा और 21 में बेच दिया। इसके अंदर पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताइए, हानि या हानि प्रतिशत। इसके अंदर लाभ हो रहा है कि 20 का सामान मैंने खरीद लिया, 21 में बेच दिया। कितने का लाभ हो रहा है? 1 का। कितने पर? जो भी लाभ या हानि निकालेंगे वो में से क्रय मूल्य पे निकलता है। कितना? 20 इंटू 100, परसेंटेज 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से कितना गया? 5 बार, 5% तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 के अनुपात में हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर वही सेम चीज़ है हमारा। पहले क्या करेंगे? क्रय मूल्य निकालेंगे। सीपी क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 10, और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 11। प्रॉफिट पूछा है तो 1 का प्रॉफिट क्रय मूल्य कितना पर? 10 पर। परसेंटेज निकालना है, इंटू के लिए 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 10 बच गया, 10% अपना आंसर आ गया। इसी टाइप का हमारा थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। इसके अंदर कोई वस्तु 5% के लाभ पर बेची जाती है, मतलब कोई वस्तु है मैंने उसको 5% के लाभ पर बेच दिया। विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। तो आप देखो, कोई वस्तु है, कोई वस्तु कितनी होती है? अपने आप में 100% होती है। कोई वस्तु अपने आप में 100 होती है, 5% के लाभ पर बेच दिया। 100 का 5% के लाभ पर बेच दिया तो कितना आ गया? 105। 100 था, 5% लाभ कमाया तो 105 हो गया। जो कटता है उसे काट दो रेशियो के अंदर। ये कितने में कट रहा है? ये 5 के पाड़े में 20 बार कट रहा है, ये 5 के पाड़े में 21 बार का। और कटता है? नहीं कट रहा। तो यही अपना क्या हो गया? आंसर आ गया। देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है और क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टाइप। जो ये नेक्स्ट टाइप है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपको देखने के मिलेंगे पेपर में, और इसके मैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए करवाऊंगा भी। इस टाइप को ध्यान से देखना। मैं आशा करता हूँ आपको ये टाइप समझ में भी आएगा। एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10 रुपये की हानि हो रही है। मान लो कोई सामान है आपके पास, उसको आप अगर 240 रुपये में बेचते तो आपको 10% की हानि होती है। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। मतलब आप कुछ सामान लेके आए 240 रुपये का, कुछ सामान 100 रुपये का सामान लेके आए 240 में अगर बेचते तो आपको 10% की हानि हो रही है। आप चाहते हो कि मुझे उस पर 20% का लाभ हो, तो आप किस प्राइस पर बेचोगे? तो एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। आप इसको 240 रुपये का सामान था, बेच रहे हो, हानि कितनी हो रही है? 10% की। अपने आप में 100% होता है, 10 की हानि हो रही है, मतलब 90 में बेच रहे हो आप। क्यों हानि हो रही है? 90 में बेच रहे हो, आपको चाहिए 20% का लाभ, मतलब 120 में बेचना है। 100% होता है 20 का लाभ का चाहिए तो 120 हो गया। 1 शून्य से 1 शून्य किया, 3 तिया 9, 4 तिया 12, ये 3 24 गया 8 बार, 8 चौक 32, 0, 320 रुपये में आप इसे बेच दोगे तो आपको 20% का लाभ हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हो रही है। अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। यदि वह उसे 20% के लाभ कमाना चाहता है, उसी वस्तु पर वह 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो वह उस वस्तु को किस प्राइस पर बेचेगा? ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं। सेम पिछले पैटर्न को फॉलो करेंगे चलते हुए चलते। 480 रुपये का कोई सामान था, आपने इसे 20% के हानि पर बेच दिया। तो 20% 100% है तो 20% हानि पर मतलब 80 में बेच दिया। तो आपको इस पे 20% का लाभ भी चाहिए, तो आप क्या करोगे? 120 में बेचना चाहते हो, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 8 से कितने गया? 6 बार, 8 से 48, 12 से कितने थे? 72, ये जो 720 रुपये में आप इसको बेचोगे। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% की हानि पर बेची जाती है, मतलब 178 रुपये में आपने बेची है, उस पर 11% का आपको नुकसान हुआ है। यदि आप उस पर 11% का लाभ कमाना चाहते हैं तो आप उसको किस प्राइस पर बेचेंगे? ये क्वेश्चन अपने को कहना चाहता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है, मैं थोड़ा सा आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 178 कोई वस्तु थी, आपने उसे 11% की हानि पर बेच दिया, मतलब 89 का बेच दिया, और आप इस पे 11% का प्रॉफिट चाहना चाहते हैं, तो कितना? 111, 89 से ये कितनी पूरा 2 बार जा रहा है, 111 इंटू 2 कितना? 222 रुपये में आप इसको बेच देंगे। ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना,
किसी भूखंड को मतलब किसी भूमि को 45,000 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हो रही है। तो वो क्या चाहता है कि वो 15% का उस पर प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो उसे किस प्राइस पर बेचना चाहिए। ठीक है, तो क्या करें हम, सबसे पहले हम उसका प्राइस निकाल लेंगे। 45,000 में बेच रहा है तो उस पर क्या हो रहा है, उसको 10% की हानि मतलब 90। 100 में से 10 गया 90 इंटू लाभ कितना कमाते हैं तो 15%। 100 पे 15 मतलब 115 का लाभ कमाना चाहता है। 100 से 100 कट गया, 9 से ये पूरा कितनी बार जाएगा, 9 5 45, 5 बार जाएगा। 5 इंटू 115 कितने होते हैं, 5 25, 5 तो 7 और 5 00, तो मैं 57,500 में उसे बेचना चाहिए, तब उसे जाकर 15% का लाभ होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि हो रही है। उसकी कोई वस्तु तो मतलब कुर्सी है, वो अगर उसे 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। वो चाहता है कि मुझे इस पे 25% का लाभ हो। अगर वो उस पे 25% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे वह किस प्राइस पर बेचना चाहिए। तो उसकी कुर्सी का प्राइस क्या है, 720 रुपये की कुर्सी है, 25% की हानि पर बेच रहा है मतलब 75 में बेच रहा है। लाभ कमाना चाहता है 25% का, कितना होगा 125 कमाना चाहता है। तो जो करता है वो कर ले, 25 30 75, 25 5 125, 3 से 75 पूरा कटाए कितने बार, 24 बार। 24 इंटू 5 कितना होता है 120, ये शून्य का 1200। अगर वह उस वस्तु को अगर 25% का लाभ कमाना चाहता है उस कुर्सी पे तो उसे 1200 रुपये में बेचना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी टाइप का है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आप इस वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन की पहले प्रैक्टिस करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक और क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट टाइप को चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए मैंने आपको इसके इतने अच्छे और इतने ज़्यादा क्वेश्चन करवाए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पंखे को 600 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तदनुसार उसे किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि उससे 20% का लाभ हो। मतलब एक पंखा में अगर उसे 600 रुपये में बेचते हैं तो तुम्हें 10% की हानि हो रही है, तो मैं इस पर 20% का लाभ चाहिए, तो किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो हमारे को पंखा है, हमारे पास मान लो पंखा है 600, उसको हमने क्या करा 10% की हानि पर बेच दिया, कितने में 90 में बेच दिया। लाभ चाहिए कितने का 20% का, 120, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 3 तिया 9, ये 3 तिया 9 से कट गया, ये 4 से कट गया, 3 से कट गया 2 बार, 4 दूनी 8, 800 रुपये हमें बेचना चाहिए। अगर हमें 20% का लाभ चाहिए तो इसे 800 रुपये में बेचना होगा। और जो बाकी टाइप बच गए हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। मैं आपको 2 या 3 वीडियो में लगभग जो बेसिक टाइप है वो क्लियर करा के आगे एडवांस लेवल का चालू करवा दूँगा।